रामपुरम में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पूरे गांव में कीचड़ और सन्नाटा है। ब्रिजेश एक पुरानी त्रिपाल के नीचे अपना ठेला लगाए खड़ा है। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। बगल में सुधा सिलबट्टे पर मसाला पीस रही है। आसपास कोई नहीं है। अरे सुधा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे आसमान में छेद हो गया हो। ठेला लगाए 3 दिन हो गए हैं, एक बोहनी तक नहीं हुई। देख, इस ठंड में तो मुर्गे के टुकड़े भी गज गज कांप रहे हैं। अजी, आप इतना घबराइए मत। बारिश आए तो क्या इंसान को भूख नहीं लगेगी? इस ठंड में गर्मा गर्म खाने का ही तो मन करता है। आप अपना सीक्रेट मसाला तैयार रखिए। इस मसाले की महक हवा के साथ गांव में गई तो लोग खुद ब खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे। महक तो गजब की है। इस मसाले की खुशबू से तो कोई सोता हुआ भी उठकर कहेगा, 1 प्लेट चिकन डालो ब्रिजेश भाई। पर क्या फायदा, इस कीचड़ में कौन आएगा? कीचड़ में पैर रखते हुए भगवान दास आता हुआ दिखाई देता है। वो देख, आ गया हमारे गांव का सेंसर बोर्ड। अब कभी कभार कोई आया भी है तो वो भी ना कुछ खरीदेगा न खाएगा, ऊपर से फ्री में 50 नुक्स निकालेगा। देख लेना। भगवान दास छाता बंद करते हुए किनारे पर रखते हुए कहता है, क्या रे ब्रिजेश, इस बारिश में ये क्या पागलपन है? इस कीचड़ में इतनी ठंड में तेरे ठेले पर कौन आएगा जो तो यूं ही तेल जला रहा है? आखिर इस कड़ाही में क्या जला रहा है? चिकन फ्राई भगवान दास काका, गर्मा गर्म चिकन फ्राई। इस बारिश में इसे खा लोगे तो ठंड कहीं दूर भाग जाएगी। लगा दो 1 प्लेट। भगवान दास नाक सिकोड़ते हुए और मुंह बनाते हुए कहता है, सड़क किनारे तेरा ये चिकन मैं खाऊंगा। ऊपर से बारिश का सारा पानी उस तेल में गिर रहा है। आधा तेल आधा पानी। ये मसाला भी देखकर लगता है पिछले महीने का है। कोई खाए तो पेट दर्द पक्का। भगवान दास जी, ऐसा मत कहिए। मसाला आज ही मैंने खुद अपने हाथों से पीसा है। तेल भी अभी अभी डिब्बे से निकाल कर डाला है। आप एक टुकड़ा खाकर तो देखिए, स्वाद कैसा है आपको पता चल जाएगा। भगवान दास अंदर ही अंदर मुंह में पानी तो आ रहा है, पर बाहर से भाव रखते हुए, मेरे क्या बुरे दिन आए हैं? मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, तुम्हारी परेशानी देखकर तरस आ गया। मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर जाने का नाटक करते हुए 2 कदम बढ़ाते, फिर रुक कर कहते, खैर, तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा दे दो, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। दोबारा पैसे मत मांगना, मैं देने वाला नहीं। ब्रिजेश हंसते हुए एक छोटा सा फ्राई का टुकड़ा प्लेट में देता है। लो काका, टेस्ट करो। भगवान दास टुकड़े को मुंह में डालता है। उस स्वाद से उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, पर चेहरे पर एहसास नहीं आने देता। बस ठीक ठाक है। नमक थोड़ा कम है, मिर्च ज्यादा है। एकदम रूखा मांस है, किसी काम का नहीं। पर मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, क्या गजब का स्वाद है। कल भी आकर फ्री में एक और टुकड़ा उड़ाना पड़ेगा। बारिश अभी भी हल्की फुल्की हो रही है। चौपाल के पास गजेंद्र बाबू चाय पीते हुए बैठे हैं। भगवान दास वहां आता है। गजेंद्र बाबू चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, क्या बात है भगवान दास, ये बारिश तो अभी रुकने वाली नहीं लग रही। बाहर कदम रखने में भी डर लग रहा है। सच कहा गजेंद्र बाबू, पर इस बारिश में भी कुछ लोगों का पागलपन नहीं छूट रहा। उस ब्रिजेश को ही देख लीजिए, उस पुरानी तिरपाल के नीचे चिकन तल रहा है। पागल नहीं तो और क्या। ब्रिजेश, वही जो शहर से आया है। सुना है बड़ा कमाल का मसाला पीस रहा है। महक तो यहाँ तक आ रही है। महक? हे भगवान, कल मैं उधर से जा रहा था तो उसने जबरदस्ती एक टुकड़ा मेरे मुंह में ठूस दिया। एकदम बकवास स्वाद था जी, पूरा तेल ही तेल। आप तो भूल कर भी उधर मत जाइएगा, गाँव वालों को भी बता दीजिएगा। वो खाया तो अस्पताल जाना पक्का। पर मन में कहते, ये सब वहाँ चले गए तो मेरे लिए फ्री में खाने को क्या बचेगा? सबको रोकना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मुझे क्या, मैं तो मांस मछली छूता नहीं, पर उस मसाले की खुशबू वाकई लाजवाब है यार। बारिश थोड़ी तेज हो गई है। ब्रिजेश ठंड से कांपते हुए ठेले के पास खड़ा है। तभी गजेंद्र बाबू छाता लिए धीरे धीरे वहां आते हैं। राम राम ब्रिजेश बाबू। अरे गजेंद्र बाबू, आप इस बारिश में यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं बाबू, वो तुम इस चिकन में डालने के लिए मसाला पाउडर बनाते हो ना? जी हाँ।
वो उस मसाले की महक मेरे घर तक आ रही है। अब मैं मांस तो नहीं खाता, पर क्या वो मसाला पाउडर थोड़ा सा दोगे? हमारे घर में आलू फ्राई बन रहा है, उसमें थोड़ा सा छिड़क लूंगा। खुशबू बहुत अच्छी है यार। ब्रिजेश और सुधा एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है गजेंद्र बाबू, अभी देता हूँ, रुकिए। सुधा, एक छोटी सी पुड़िया बांध दो। सुधा मसाले की पुड़िया बांध ही रही होती है कि बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ हाफता हुआ भगवान दास वहां दौड़ते हुए आता है। अरे ब्रिजेश, जल्दी से एक फुल प्लेट चिकन फ्राई पार्सल बांध दे, ठंड से जान निकली जा रही है। ये क्या भगवान दास काका, कल ही तो तुमने कहा था कि मेरा चिकन बेकार है, पेट दर्द होगा, अस्पताल पहुंच जाएंगे, और आज फिर पार्सल मांग रहे हो। अरे वो तो कल की बात थी, आज मौसम देख कितना ठंडा है। उस ठंड के मारे भूख लगी तो ऐसा कह दिया। तू पहले पार्सल बांध, पैसे मैं दे दूंगा। ब्रिजेश हंसते हुए चिकन फ्राई बनाने लगता है। क्या बात है भगवान दास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह ही तो तुमने मुझसे कहा था कि इसके ठेले के पास से सड़ी हुई बदबू आती है, कोई मत जाना, फिर तुम कैसे आ गए? अरे गजेंद्र बाबू, आप वो मैं खाने नहीं आया हूँ जी। इस ब्रिजेश के बारे में गांव वाले कह रहे थे कि ये बहुत गंदे तरीके से पकाता है, तो मैं बस चेक करने आया था कि बात सच है या नहीं। ओहो, चेक करने आए थे? तो तुम्हारे मुंह में ये जो पानी आ रहा है, क्या वो भी गांव वालों ने ही भेजा है? ब्रिजेश, सुधा और गजेंद्र बाबू सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। भगवान दास शर्म से सिर झुका लेता है और बिना पार्सल लिए ही वहाँ से भाग जाता है। बारिश रुक गई है लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। भगवान दास घर में खाट पर लेटा ठंड से कांप रहा है। वो मुंह तक कंबल ओढ़े हुए है। उसे बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया है। मर गया रे भगवान, ये बारिश तो मेरी जान ही ले लेगी। बदन कांप रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, घर में देखूं तो खाने को कुछ नहीं है। उफ, अब अगर ब्रिजेश के पास का गर्मा गर्म चिकन फ्राई मिल जाता और वो तीखा मसाला लगता तो ये जुकाम पल भर में उड़ जाता। पर उसके पास कैसे जाऊं? कल ही सबके सामने बेइज्जती हुई है, ऊपर से गांव वालों को मैंने ही उसके खिलाफ भड़काया था। अब किस मुंह से जाऊं? तभी दरवाजे पर खटखट होती है। भगवान दास काका की आवाज आती है। भगवान दास कंबल हटाकर मुश्किल से जाकर दरवाजा खोलता है। सामने हाथ में एक स्टील का टिफिन बॉक्स लिए ब्रिजेश खड़ा है। ब्रिजेश, तुम यहाँ इस ठंड में? कैसे हो काका? पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हें बहुत सर्दी जुकाम और बुखार है, इसलिए देखने आ गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो काका, तुम्हारा चेहरा ही सब बता रहा है। सुधा को जैसे ही पता चला, उसने खास तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जुकाम भगाने वाले हमारे आयुर्वेदिक मसाले डाले हैं, और साथ में 2 गर्मा गर्म फ्राई के टुकड़े। ये लो, इसे पीते ही तुम्हारा जुकाम छूमंतर हो जाएगा। भगवान दास सन्न रह जाता है। उस टिफिन बॉक्स को खोलते ही निकलने वाली गर्म भाप और महक से ही उसे लगता है कि आधी बीमारी दूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रिजेश, तुम मेरे लिए ये सब लाए हो? तुम जानते हो मैंने गांव में तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कहा, लोगों को तुम्हारे ठेले पर आने से रोका, तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुम मेरे लिए ये सब लाए? ब्रिजेश हंसते हुए भगवान दास के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे काका, गांव में रहकर हम एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, टांग खींचते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन जब किसी पर मुसीबत आए, कोई बीमार पड़े, तो एक पड़ोसी होने के नाते अगर मैं मदद ना करूं तो हमारा ये गांव गांव कैसे कहलाएगा काका? यहाँ हम सब एक परिवार हैं। मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस थोड़ा फ्री में खाने का लालच है तुम्हें। भगवान दास आंखों में आंसू लिए, ब्रिजेश, तुम्हारे हाथ के खाने में जितना गजब का स्वाद है, तुम्हारे दिल में उससे कहीं ज्यादा अच्छाई है यार। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं गांव में किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी कुछ फ्री में नहीं मांगूंगा। कल से मैं तुम्हारे ठेले पर आऊंगा और पूरे पैसे देकर खाऊंगा। ठीक है काका, पहले इसे गर्मा गर्म पी लो, मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद बारिश कम हो गई है। शाम का समय है।
ब्रिजेश के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ है। 2-3 ग्राहक खा रहे हैं। उन सब से आगे भगवान दास खड़ा है, हाथ में चिकन की प्लेट पकड़े। सुनिए भाइयों, अगर आपने हमारे ब्रिजेश के हाथ का चिकन नहीं खाया तो समझो आपने जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन स्वाद मिस कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना, इस मसाले का स्वाद आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। ब्रिजेश, एक और प्लेट लगाओ। बगल में गजेंद्र बाबू मसाले की पुड़िया ले रहे होते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भगवान दास। इस ब्रिजेश के मसाले का ही तो कमाल है कि हमारे घर में साधारण सी दाल भी अमृत जैसी लग रही है। ब्रिजेश और सुधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। देखा सुधा, अगर दिल में नेक इरादा हो और हाथ में मेहनत, तो हमारा विरोध करने वाले भी हमारे समर्थन में कैसे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, और अगर दुश्मन मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। वो जिंदगी भर के लिए हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है। ये आपने ही साबित कर दिया। आप ही मेरे हीरो हो। सब लोग हंसते हैं और वहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो देखा, मुसीबत के समय दूसरों की मदद करना और किसी के बारे में पूरी तरह जाने बिना उसे दोष न देना ही सच्ची इंसानियत है। नेक इरादे और ईमानदारी से की गई मेहनत से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।